भारत की बात। नमस्कार। भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। दोस्तों, अभी आपने तस्वीरें देखी कुछ। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और जब वो बोलती हैं तो उनमें न तो कोई दिखावा होता है और ना ही झूठ होता है। इस वक्त मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हूं जो पेशे से तो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, मगर समाज का नक्शा बदलने का भी उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। और वो लक्ष्य है कि आम आदमी से जुड़ाव, आम आदमी को साथ में लेके चलना। मैं दो चार लाइनें और बोलना चाहूँगा उनके लिए। कोरोना काल में जहाँ लोग अपनी दो रोटी संभालने के लिए, कमाने के लिए चिंता में डूबे जा रहे थे, दीपक विश्वकर्मा जी ने उस दौर में हजारों लोगों को, हजारों लोग ठीक रहेगा या मुझे लगता है कि लाखों लोगों की रोटी की चिंता की और उनके घर तक कच्चा राशन से लेके पका हुआ खाना तक पहुंचाया। ऐसे लोगों को सचमुच सराहना मिलनी ही चाहिए। दीपक जी, भारत की बात में आपका स्वागत है। सर, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं जुड़ रहा हूं, और मैं आपसे एक ऐसे विषय पर सवाल कर रहा हूं जो वाकई में समाज का नक्शा बदलने का मादा रखता है। कहाँ से मिलती है ये प्रेरणा सर? ये आप लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है, और उन्हीं लोगों ने हमें चुना है कि हम एक अच्छा समाज को कुछ दे सके। और ये कोई मैं अपने जेब से नहीं करता हूँ, सिर्फ लोगों की वजह से ही होता है। हर कोई खड़ा नहीं हो सकता और लोगों तक पहुँचने, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हम लोगों तक अच्छी मदद पहुँचा रहे हैं। और मैं एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहता हूँ लोगों के बीच में, जो एनजीओज़ को लेकर लोगों के मन में धारणा होती है कि एनजीओज़ लोगों को घुमाते हैं या परेशान, मतलब वो मदद नहीं करते। बट हम वो चेंज करना चाहते हैं। एनजीओ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं है समाज में ऐसी दिक्कतें कि जहाँ पे एनजीओज़ का नाम खराब है, बट मैं उंगली चाहता उठाई हूँ, जाती है हाँ उन पर हाँ। भी। और आज जो जो यंग लोग इस चीज़ में आ रहे हैं, उसका ही देन है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद कर पाए हैं। जी। अभी तक हमने लगभग 2.25 लाख लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई है, उनकी मदद की है। इस लास्ट जब सेकेंड पैंडमिक था, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस टाइम भी हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को मदद पहुंचाई, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर्स बोलिए, कॉन्सेंट्रेटर बोलिए, ऐसे काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट, बेड वगैरह हमने रिमोट्स में जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स को नीड थी वहाँ तक किया। हमने यहाँ तक भी ये भी किया कि अब 117 ऑक्सीजन कनेक्ट सेंटर्स चालू किए, जो अच्छा। पूरे 7 स्टेट्स, इंडिया के 7 स्टेट्स में थे। और आज भी 87 सेंटर्स चालू हैं। अच्छा। हमारा सब बोल रहे हैं लोग कि नहीं, थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन हमें डर है। आज भी लोग हमारे जो सर्विसेज है यूज़ कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पे। तो आई होप थर्ड वेव ना आए, बट हमने लोगों के लिए जितनी मदद करना है कर पा रहे हो, उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टीम बहुत बड़ी है। आमतौर पे लोग एक दो लोगों को साथ में लेके करते रहते हैं, आपकी टीम बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी टीम को मैनेज कैसे करते हैं, और ये लोग आपसे कैसे जुड़े? सर, जैसे मैंने आपको बोला, जो सेवा भाव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने खुद से बीड़ा उठाया। सभी लोगों ने, हमारी टीम जो है वो वही लोग हैं जो खुद मदद करना चाहते हैं, अच्छा। इसीलिए वो लोग जुड़े हैं। और उनकी वजह से जो टीम बिल्ड हुई है, आज हम 250-300 लोग जो है ऑन ग्राउंड काम करते हैं, वो यही प्रेरणा लेके आई है कि वो भी लोगों की मदद करना चाहते हैं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से ये सारी टीम हमारे साथ है और हम इतना बड़े हो रहे हैं। आपने राशन के साथ साथ ब्लड कैंप्स भी लगाए। पिछले दिनों डब्बा वालों को आपने प्रेरित किया। डब्बा वालों को 9-10 महीने तक आप लोगों ने राशन उपलब्ध कराया। हाँ, हमने एक अभी 2 महीने पहले हमने उनको लास्ट राशन दिया है, जब तक लॉकडाउन चल रहा था। अच्छा। कंटिन्यूसली उनको हम 11 बार तक दिया है अच्छा। टोटल। हाँ, उनको इतनी बार राशन प्रोवाइड किया है। और उन लोगों ने उस टाइम हमें बोला था कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कि हम क्या दे सके, इस समाज को क्या दे सके। तो हमने उस टाइम जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि ब्लड डोनेशन, ब्लड की कमी बहुत सारे बैंक्स में है, तो लोग ब्लड डोनेशन करें। तो हमने ये जब उनके सामने प्रस्ताव रखा कि क्या आप डोनेशन करेंगे, ब्लड डोनेशन, तो उन्होंने बड़े ही बढ़ चढ़ के वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपने देखा था, बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पे वो प्रोग्राम हुआ था। और मुंबई की भी मेयर वो भी आई थी, और यहाँ के जितने भी बड़े मानव हैं,
चाहे वो मेयर हो, यहाँ की एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वो इवेंट अच्छा रहा। अब ये मत समझना कि मैं इनकी वाहवाही कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सराहना और जिनका सम्मान करने को दिल करता है। दीपक जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। थर्ड वेव की चिंता है सबको। आप भी अपने लेवल पे आप बता रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के बारे में आपने काफ़ी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू की रखी हैं कि अगर ईश्वर ना करे तीसरी लहर अगर आती है तो उसमें लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। अब उसके अलावा और क्या योजना है आपकी? अभी तक जो रिसर्च बता रही है उसमें मतलब मेडिकल इक्विपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। थर्ड वेव में बच्चों को टारगेट का जो होने वाला है उसको लेके थोड़ी चिंताएं हैं, तो हम लोग ऐसे हॉस्पिटल सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। तो हमने वो प्लान करके चल रहे हैं कि जो ऐसे जो छोटा बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स है उनको हम वेल सेटल करेंगे ताकि वहाँ पे दिक्कतें ना आएँ। अच्छा। और भी अगर कुछ भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम खड़े हैं। और जिस भी वे में अगर थर्ड वेव जाता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, अगर उनको भूख की होगी तो हम उस वे में काम करेंगे, अगर मेडिकल की रिक्वायरमेंट है तो हम उस तरह करेंगे। हमारा मेन मकसद है लोगों को फ्री सेवा देना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट कभी बहुत कम ऐसे होते हैं जो फ्री में या कोई ऐसा मिनिमल कॉस्ट में काम करते हैं। अगर कोई भी ऐसी हॉस्पिटल जो मिनिमल कॉस्ट में काम करने के लिए रेडी होती है और उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, हम डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। अच्छा सर, अब आगे की क्या योजना है? कोई नई मुहिम शुरू की है क्या? जैसे सर देखिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो हम इस फील्ड में आए थे तभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन को लेके ही था, एजुकेशन और एनवायरनमेंट। अच्छा। तो एजुकेशन का हमारा जैसे स्कूल चालू होगा वैसे पैरेलली हमारे जो स्कूल बीएमसी स्कूल्स है उसको हम रीपेंटिंग चालू कर दिए है। हमने अच्छा। रीपेंटिंग कर रहे हैं, उन बच्चों को अच्छा माहौल मिले पढ़ने के लिए। साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए पहला हमारा वो वेस्ट मैनेजमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो आज हमारे शहर में कचरे को लेके बहुत बड़ी तकलीफ़ है, बहुत बड़ा दुविधा मतलब। और लैंडफिल का इतना बड़ा हो चुका है, हमारे इधर 31 लाख स्क्वायर फीट का लैंडफिल है। बिल्कुल। और वहाँ पे जाने के जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गया था तो मुझे वहाँ पे खड़ा रहने तक का ये नहीं था। और इस तरीके से अगर हमारे पृथ्वी पे कचरे डंप होंगे तो कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हमने वो बीड़ा उठाया कि पहले हम लोगों को सजग करेंगे, उनको अवेयर करेंगे कि आप अपना जो कचरा है उसको सेग्रीगेट करें। और को उसके बाद हमारा मेन फोकस होगा कि उस कचरे को हम किस तरीके से रिसाइकल करें। खाना अब भी आप वितरण कर रहे हैं, वो किन लोगों तक खाना पहुंच रहा है? जैसे आपको पता है कि गणेश उत्सव चल रहा है और हम पड़ाव पड़ाव में हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, मनपा का अधिकारी हैं, वो सब जगह पे विसर्जन के लिए तैनात पड़े हैं। तो वो जब तैनात खड़े होते हैं तो उनके पास कैसा होता है, खाने रात को 11-12 बज जाता है, उसके बाद वो घर पे जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, उसमें उनको लेट हो जाता है। तो हम उनका ध्यान रखने के लिए हम जो जितने भी पुलिसकर्मी या जो भी मनपा के अधिकारी ऑन ड्यूटी हैं उनके मंडप तक हम उनको खाना पहुंचा रहे हैं और वहाँ पे वो लोग खा सके उतनी सुविधाएं दे रहे हैं। अरे वाह! तो ये रोज़ कितने लोगों को ये सुविधा मिल पा रही है? हम अभी हम 450 कर रहे हैं, उतनी रिक्वायरमेंट है और जैसे जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से हम आगे पीछे कर रहे हैं। अच्छा। 450 से 500 हम उनको खाना रोज़ दे रहे हैं। संयोग से हम एक जगह पे मिल गए जहाँ पे हम ये सर्विस दे रहे थे, वहाँ पे ढोले साहब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। और हमारे मतलब उन्होंने बोला कि आप अच्छा एक लोगों के लिए मतलब, तो उन्होंने बोला हम खुद लोगों के लिए मतलब हम आपका वितरण करना चाहेंगे, तो उनके हाथों से भी हमने कुछ लोगों को वितरित किया था। ये मेकिंग द डिफरेंस की तरफ से टिफ़िन व्यवस्था है बिल्कुल मुफ्त, और यहाँ स्टाफ जो ड्यूटी बजा रहा है उनके लिए बिल्कुल समय पर। हम अक्रॉस पूरे मीरा भाईंदर में 500 लोगों को टिफ़िन्स दे रहे हैं। अच्छा। हर जगह पे, हर मंडल पे जाके। ये सभी एनएसएस के बच्चे वहीं से आए हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मेकिंग द डिफरेंस के साथ काम कर रहे हैं। तो जब जब सेवा का मौका आता है तब तक एनएसएस की पूरी यूनिट तैयार होती है इस चीज़ के लिए। ये है दीपक विश्वकर्मा, जो बिना शोर मचाए ऐसा काम कर रहे हैं जो सच में समाज में एक अपने आप में मिसाल बन जाती है। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो,
या राशन वितरण हो, या आम आदमी तक, या नौकरी पेशा तक, या डिफेंस फोर्स तक खाना पहुंचाना हो, या उसकी किसी भी तरीके से मदद करना हो, ऐसे लोग रहेंगे तो सचमुच में समाज कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, और आने वाली नस्लें इनसे सीख लेकर कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के प्रयास में रहेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा, आप देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। भारत की बात।